भैया ओ भाई चाय दे देना। आप भी तो कभी पैसेंजर बने होंगे। 4 लोग चले, जब इनसे बोले ये चढ़ के बैठ गए, 2 जना मिलकर चढ़ गए उन पे। ये चीज़ करने से पहले सोचनी चाहिए थी आपको। इस इंसानियत की उम्मीद आप हमसे कर रहे हैं। अब मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस प्रूफ के साथ में आपको लिख के भेजता हूँ सर व्हाट्सएप पे। भैया इधर S2 में आना जरा, S231 आ जाइए फटाफट। सो जैन फ्रेंड, दिस इज राहुल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज की हमारी नई एक जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12656 नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से कनेक्ट करती है। डिस्टेंस और टाइमिंग की बात की जाए तो ये ट्रेन 1892 किलोमीटर की दूरी 42 हॉल्ट के साथ अप्रॉक्स 32 घंटे में पूरी करती है। वैसे ये ट्रेन डेली रनिंग ट्रेन है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहने वाली है 59 किलोमीटर पर आवर की। तो अभी हम हैं विजयवाड़ा जंक्शन पे और आउटसाइड में हूँ मैं, अभी जा रहा हूँ विजयवाड़ा। और दोस्तों, गर्मी जो है इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत, ऐसे ही थोड़ी लोग काले पड़ जाते हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अंदर सबसे पहले, क्योंकि भाई साहब त्वचा बहुत जल रही है, स्किन जो है ना जल ज़्यादा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख जाएगा हल्दीराम का जो है रेस्टोरेंट, यहाँ पे खाना वगैरह जो है आप खा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है ना हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, है ना। विजयवाड़ा का प्लेटफॉर्म नंबर 7 है और यहाँ पे ना ऐसे ही मतलब नॉर्मल जो है ना बैठने के लिए बना हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारी ट्रेन जो है ना आधे घंटे की देरी से चल रही है। वैसे इस ट्रेन का जो है ना नवजीवन एक्सप्रेस का विजयवाड़ा के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आने का जो टाइम है ना, निर्धारित टाइम यानी राइट समय, वो है शाम 4:25 पे। ये आधे घंटे की देरी से चल रही है ना, तो 5 बजे के आसपास जो है ना यहाँ पे पहुँचेगी। बैठा हुआ हूँ, क्या किया जाए, अभी तो कुछ कर भी नहीं सकते। और भूख भी जो है ना वो बहुत जोरों की लगी है भाई। ठंडा पानी ढूंढ रहा है, ठंडा पानी कहीं मिल जाए ना तो भर ले। उधर गया था तो उधर तो है नहीं। यहाँ पे कहीं ना पानी भरने वाला होता है, वो क्या होता है जो ATM नहीं होता वो पानी वाली, वहाँ पे आगे देखा था मैंने। देखते वहाँ पे ठंडा पानी मिल जाए। 5 रुपये लेते वैसे पर लीटर का। ओके, बोतल भी, बोतल के साथ 8 रुपये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। बोतल के साथ 8 रुपये, विदाउट बोतल 5 रुपये। मतलब बोतल आपके पास है तो 5 रुपये का आएगा। ये पानी लेते हैं यहाँ पे ठंडा, चिल्ड वाटर। हाँ, चलिए दोस्तों, हमारी गाड़ी का जो है ना प्लेटफॉर्म 7 पे डिस्प्ले करने। अच्छा, आज का हमारा कोच है, स्लीपर कोच है, S2 सीट नंबर है, साइड लोअर। मन पसंदीदा सीट तो होता ही है। और पानी ठंडा ले लिया मैंने, पी लिया अभी। तो बैग को अभी मैंने यहाँ पे रख दिया है। दोस्तों, हमारी ट्रेन का जो है ना डिपार्चर होने वाला है। ग्रीन सिग्नल हो चुका है, यानी हरी झंडी मिल चुकी है इसे। चलो बाय बाय विजयवाड़ा, फिर मिलेंगे। विजयवाड़ा से गुदूर जाने वाली ट्रेन है दोस्तों। ये कौन सी है मुझे नहीं पता, एक्सप्रेस तो लिखा ही नहीं है कोई। और ठीक आगे निकल रही है इससे डबल डेकर एक्सप्रेस। दूसरे रूट पे, हम दूसरे रूट पे जाएंगे। सामने जो रूट कहते हैं दोस्तों वो जाता है विशाखापट्टनम।
दोस्तों वैसे तो रात का खाना जो है ना वो बाहर से ही खाएंगे, है ना। तो इसके लिए मैं आज यूज़ करने वाला हूँ रेल रेस्ट्रो ऐप। जी हाँ, और आप लोग भी जो है देख सकते हैं कैसे ऑनलाइन जो है आप खाना जो है अपनी सीट पे मंगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने रेल रेस्ट्रो ऐप से जो है मैं खाना मंगा रहा हूँ। तो आपको जो है सबसे पहले रेल रेस्ट्रो ऐप ओपन करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे अपना PNR। सो ऑलरेडी मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पे ऑर्डर करेंगे अपना। हाँ देखिए यहाँ पे आपको पूछता है किधर चाहिए, तो मेरे को वारंगल में चाहिए एक्चुअली, क्योंकि विजयवाड़ा तो जा चुका है। यहाँ से मैं खाना खजाना लेता हूँ, कोई भी आप ले सकते हैं। और यहाँ से अपने को चाहिए एक्चुअली कौन सी थाली लिया जाए, कौन सी थाली, चलिए आज महाराजा थाली जो है ना यहाँ से ऑर्डर कर लेते हैं। सो यस, वेज नूडल्स, राइट। मैं इसको भी ले लेता हूँ, ये हो गया। अब इसके बाद से ना इस पर आला कार्ड पैक ले लीजिए, व्यू कार्ड कीजिए यहाँ पे। एक सेकेंड मैं इसको हाथ पे ले लेता हूँ। यहाँ से व्यू कार्ड, ये आ गया, प्रोसीड कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ से हो गया। अब इसके बाद जो है दोस्तों सारा कुछ आप फीड कर लीजिए। जैसे मैंने सब कुछ PNR, यहाँ पे कोच जो है ना वो S2 है, S2, और सीट नंबर है दोस्तों 31। तो मैं 31 यहाँ पे कर देता हूँ। 31 करके दोस्तों प्लेस ऑर्डर कर देंगे, राइट। और यहाँ पे सारा फिट जो है मैं कर लेता हूँ फटाफट से। आफ्टर डेट आपका पेमेंट का जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन भी है, जो भी चाहें यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई यहाँ से प्रोमो कोड वगैरह यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कैश ऑन डिलीवरी का सुविधा नहीं मिलेगा, COD का आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों अभी होने वाला है थोड़ी देर में सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस की क्रॉसिंग, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही अभी हुआ था TT से बवाल, मेरा नहीं, मैं वहाँ पे बैठ गया, चूँकि रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत सही बताऊँ। वो हुआ क्या था कि एक का पेनल्टी काट रहा था, उसके साथ एक बंदा था, वो 500 रुपये लिख दिया। वो पूछ रहे थे कि 500 रुपये किस बात का है, मुझे ये एक्सप्लेन करो। TT इस बात पे अड़ा रहा कि भैया हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप 500 बोला तो 500 दो, वो 400 दे दिए। लेकिन हकीकत बताएं, और बाद में TT में क्या बोला पता है आपको? अब अहमदाबाद वालों का ना भाई कभी भी हेल्प नहीं करेंगे, ये समझो, ये TT का जुबान है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, 250 रुपये स्लीपर का पेनल्टी का चार्ज होता है, प्लस स्लीपर का जितने का टिकट आता है रिजर्वेशन का, और जनरल का जितने का टिकट आपने लिए होंगे, स्लीपर में से जनरल का टिकट माइनस हो जाएगा, जो बचा प्लस 250 रुपये, ये पेनल्टी का रूल होता है। ये ध्यान रखिएगा, कभी किसी को एक्स्ट्रा पैसे नहीं दीजिए। तो भाई लोग हमारी ट्रेन आ चुकी है तेलंगाना राज्य के खामम स्टेशन कोड KMT। 1 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है, और इस ट्रेन का यहाँ पे अराइवल टाइम है शाम के 5:55। ये ट्रेनें लेट ही आई है। यहाँ पे फिलहाल 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, ठीक है। और अंदर जो है डकैती स्टार्ट है। तो कुछ ऐसा स्टेशन दिखता है, सिग्नल हो चुका है हमारी ट्रेन का। तो चलिए डिपार्चर देखते हैं फाइनली इस ट्रेन का।
चलिए भाई, तो हमारी ट्रेन आ चुकी है तेलंगाना के वारंगल। स्टेशन कोड है WL। 2 मिनट का हॉल्ट है। और वैसे यहाँ पे पहुँचने का टाइम है शाम 7:43 का, लगभग 20-25 मिनट की देरी से आप पहुँची है। 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और ये आता है सिकंदराबाद डिवीज़न में। और जोन है दोस्तों साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। दोस्तों यहाँ से खाने का जो है ना मेरा था, देखिए अभी इधर प्लेटफॉर्म जा रहा है। दोनों साइड प्लेटफॉर्म आ रहा है, अच्छी बात है। दोस्तों रेल रेस्टोरेंट से मैंने खाना तो मंगा लिया है। ये कोई भी कन्वीनियंस चार्ज नहीं लगती, टर्मिनल फीस भी नहीं है इसका। और ये भी 450 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों पे अपनी सुविधाएं दे रही हैं। वैसे अगर आप खाना बुक करते हैं और बाद में कैंसिल भी करना चाहते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लगता है। जी हाँ, नो कैंसिलेशन फ़ीस जो है होता है। और जाहिर सी बात है, पूरे भारत में जो है ना 450 प्लस रेलवे स्टेशनों पे अगर आप चाहते हैं रेस्टोरेंट फूड, तो ये आपको बिना किसी डिलीवरी चार्ज के डिलीवर करता है। देखिए अपने को पनीर मिला है, दाल का थिकनेस काफ़ी अच्छा है। इधर मिला है अपने को वेज है, वेज राइस आई थिंक सो या जीरा राइस होगा, जो भी हो, लेकिन अच्छा है। इधर आपको खीरा, ये देखिए इतने आइटम दे दिया ना कि खाने में तबाही मच जाएगी, इतने आइटम। और यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है अपना चटनी, इसके साथ साथ है सैलेड और इसके साथ है अपना वेज नूडल्स। दोस्तों दाल चखते हैं। ठंडा है क्या पानी? जब देखो नॉर्मली लाते हैं, ठंडा लाने का मस्त खाना है। तो आप भी जो है रेल रेस्टो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने खाना को बुक कीजिए। पेड़पल्ली तो दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है पेड़पल्ली। स्टेशन कोड है PDPL और यहाँ पे ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे ये जंक्शन है, तो यहाँ से एक रूट जो है ना निजामाबाद के लिए जाता है। बहुत सारे लोग इस ट्रेन को जो है ना डिवोट किए हैं यहाँ पे भाई। ये भी लाइफ ही है, देख लीजिए भाई। तू जहाँ जाए महसूस हो। ये तेलंगाना राज्य में आता है ना पेड़पल्ली। दिल मेरा तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 9 और अभी जो है ना इस जर्नी को, रात वाली जर्नी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं आपसे अर्ली मॉर्निंग में। तब तक ये 2 भाई लोग हेलो कर दीजिए। हेलो। ये हैं सूरत से, लेकिन उधना ये स्टेशन पे उतर जाएंगे आई थिंक सो। उधना स्टेशन पे ये भाई लोग उतर जाएंगे। अच्छा लगा मिलके, गुजराती भाई लोग मिलते हैं तो अपने को और अच्छा लगता है। आपको पता ही है कि गुजरात से अपने भी हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अर्ली मॉर्निंग। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
तो चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन आ चुकी है महाराष्ट्र के भुसावल जंक्शन। स्टेशन कोड है BSL और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है। वैसे इस ट्रेन का यहाँ पे निर्धारित समय है सुबह 7:45 और ये ट्रेन ऑन टाइम यहाँ पहुँची है। 9 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 416 ट्रेनें रोजाना आके यहाँ पे रुकती है। जंक्शन पॉइंट है तो यहाँ से एक रूट जो है खांडवा के लिए जाता है और एक रूट पे जो है हम आगे बढ़ रहे हैं जलगांव होते हुए। और पता ही आपको भुसावल क्यों फेमस है, केले का पैदावार ज़्यादा होता है, तो आप समझ गए होंगे केले के लिए फेमस है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप भी है। और भुसावल जो है ना महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जंक्शन भी है। तो अभी जो है 1327 किलोमीटर का सफ़र जो है हम लोग तय कर चुके हैं और उसमें से अप्रॉक्स 300 किलोमीटर आप घटा लीजिए, क्योंकि मैं चढ़ा था विजयवाड़ा से, है ना। तो 1000 किलोमीटर मान के चलिए और अभी आगे का सफ़र अभी और बाकी है। स्टेशन पे आपको दोस्तों यहाँ पे आलू बड़ा और इडली सांभर वगैरह मिल जाएगा। जहाँ तक नजरें जाएंगी वही पाएंगे। चाय वगैरह मिल जाएगा मॉर्निंग टाइम में। दोस्तों मॉर्निंग का टी जो है ना भुसावल में मैं पी रहा हूँ और बताता हूँ टेस्ट कैसा है आपको। ठीक ठाक है। आपको कवर करूँ? मैं इसीलिए नहीं किया आपको कवर कि कितने लोग होते हैं बुरा मान जाते हैं। तो चाय अंदर से तो काफ़ी अच्छा है, मतलब अंदर वाली जो चाय बेचते हैं ना उससे। लेकिन अंदर जो है ना स्पेशल टी के नाम पे कुछ लुटखोरी चल रही है। थोड़ी देर में हम स्पेशल टी पियेंगे और बताएंगे उसका स्वाद कैसा है आपको। फिलहाल ये चाय जो है अंदर से, अगर अंदर से कंपैरिजन की जाए ना तो 100% अच्छा है। 100% अंदर से कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके घर से अच्छा है, लेकिन अंदर वाले से 100% अच्छा है। तो आप भी भुसावल का चाय मॉर्निंग ज़रूर पीजिएगा। मॉर्निंग में, इवनिंग का पता नहीं दोस्त, क्योंकि शाम को क्या है। लेकिन चाय तो मुझे लगता है हर जगह हर बार जो है सेम ही स्वाद देते होंगे ये लोग, है ना। ये बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, लोकल वाले लोग जो है ना ये सारे सीट पे बैठ जाते हैं। दिख रहा है ना आपको, ये मेरी सीट है सामने वाली। 3 जन आके बैठे पड़े। अब इनको पहले जाके हटाना पड़ेगा। ये बीमारी का इलाज रेलवे करना चाहिए। खैर सिग्नल हो चुका है हमारी ट्रेन का, आपको दिख रहा होगा। तो आइए चलते हैं, डिपार्चर देखते हैं इस ट्रेन का। और सामने लगी पड़ी है पुणे हावड़ा। मॉर्निंग टाइम में कोई भी स्टेशन हो काफ़ी खूबसूरत लगता है। इडली कैसे है? इसमें क्या है? लिक्विड है क्या? इडली उपमा पोहा है, सांभर है। इडली वड़ा सांभर, उपमा पोहा कटलेट इडली 40 का है। तो वही मैंने ले लिया है इडली वड़ा, जो कि इन्होंने दिया 40 रुपये का। वैसे सही बताऊँ ना तो ऑन प्राइस है, मतलब जो IRCTC का रेट है वो रेट पे ही मिला है और बिना कुछ बोले। ये अच्छी बात है। खैर इस ट्रेन में अभी तक अच्छी बात है। तो चलिए इसको खाते हैं और उसके बाद जो है ना एक चाय और पी लेंगे, राइट। फिर देखते हैं कुछ बाहर से मंगाना होगा तो मंगा लेंगे खाने वाने का। तो फिलहाल जो है ना इडली सांभर खाते। तो ये है इडली और सांभर। वैसे सही बताऊँ ना तो मेरे को थोड़ा सांभर अजीब सा लग रहा है, लेकिन यार मैं खाया था ना आंध्र प्रदेश में, ज़बरदस्त था भाई। ये खा के बताता हूँ कैसा है इसका स्वाद। क्या आप ट्राई कर सकते हैं या नहीं? सांभर खाली नाम भर का डाल दिया है। चलिए दोस्तों आ चुका है जलगांव। दोस्तों अभी मैं बाहर उतर नहीं रहा हूँ, मैं अंदर से ही बताता हूँ। ये जलगांव जंक्शन है, महाराष्ट्र में आता है और स्टेशन कोड है JL। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है और इसका जो अराइवल टाइम है ना वो है 8:24 के आसपास, नहीं 8:22 पे। और ये ऑन टाइम यहाँ पहुँची है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। और चूँकि जंक्शन है ना तो यहाँ से मनमाड के लिए एक रूट निकलता है। मनमाड आप समझ रहे होंगे,
अगर आपको शिरडी भी जाना हो ना तो भी आपको यहीं से जो है ना ट्रेन को चेंज करना होगा। चलिए दोस्तों, 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद जो है ना हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है जलगांव जंक्शन से। वैसे बताते चलो ना कि अभी हमारी ट्रेन जो है ना सेंट्रल रेलवे जोन में जो है ना चल रही है, यानी सारे स्टेशन भुसावल हो या जलगांव, ये सब के सब जो है ना सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर ही आते हैं। भैया ओ भाई चाय दे देना। चाय अदरक का स्पेशलिटी, चाय अदरक मसाला। कितना हुआ? 20 है, 20 का स्पेशल चाय। दोस्तों यहाँ पे मिला मुझे 20 रुपये का चाय। देखो चाय की क्वालिटी देखो और क्वांटिटी देखो। क्वांटिटी देख रहे हो, आधा है। रेलवे के हिसाब से 750 ml होता है, लेकिन ये आधा है। अब भाई साहब इनका ही क्या किया जाए, ये स्पेशल टी है। जरा आते हैं बिल मांगते, एकदम सेम है। देखो कितने क्या है, कलाकारी देखा हूँ। प्रीमिक्स आता ना जो 20 रुपये वाला, इन्होंने वहाँ पे ना 2-4 पैकेट फाड़ के इसमें डाल दिया, और वो चाय को 10 वाली 5 वाली चाय को पहले 10 में और उसी 10 वाली को 20 में कर दिया इन्होंने। क्वालिटी 20 लायक नहीं है, ये बता दूं मैं। ये भी एक करप्शन ही है जिसे रोकना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने कंप्लेंट रेज कर दिया है। मेरा जो ट्विटर अकाउंट है वो ये है, आप फॉलो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कंप्लेंट कर दिया है 12/656 का। देखते हैं कितनी देर में रिवॉल्ट आता है वहाँ से। और ये करप्शन रुकने वालों में से नहीं है, क्या ही कीजिएगा। सर 1400 किलोमीटर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो मैं खुद बोला अंकल आइस नहीं आया होगा इसलिए शायद नहीं मिला, लेकिन आज फिर भी थोड़ा बहुत बॉटल तो डाल दो यार, किसी को बहुत अर्जेंट। मैं कम से कम के लिए 4-5 बॉटल अलग से पर्सनली फ्रिज में डलवा के डायरेक्ट आइस में डलवा दूँ। नहीं, मेरे लिए मत करो, पब्लिक का ध्यान रखो। मेरा कंसर्न पब्लिक से है, पर्सनली कुछ नहीं है। पब्लिक के लिए भी अलग से डलवा दूँ। दोस्तों डायरेक्ट DRM अहमदाबाद से जो है ना कंसर्न को आगे रेज कर दिया गया है, और जिसकी वजह से डायरेक्ट पेंट्री से आप भरोसा कीजिए इतनी जल्दी तत्परता जो है ना, कंप्लेंट के बाद कभी मैनेजर मेरे पास नहीं आया होगा। विथ इन 5 मिनट मैनेजर दौड़ के यहाँ पे आया, क्योंकि डायरेक्ट कॉल IRCTC से इसको आई हुई है। देखते हैं आगे की क्या कार्रवाई होती है और ये क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने बिल मांगा है। 10 रुपये ये दे रहे थे वापस, लेकिन ना 20-20 रुपये सभी से ठगी कर रहे हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना ये प्राथमिकता में ना रहे, और सभी को इसका अपोज करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, समझ रहे हैं। क्योंकि हम ही से जो है ना भ्रष्टाचार रुक सकता है, अकेले चना बाहर नहीं फोड़ सकता। ये कहावत सही है, लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं, है कि नहीं भाई? यस, बराबर। तो कोशिश ज़रूर कीजिए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। ध्यान रखिए, नो बिल नो पे। और कोई भी चीज़ लीजिए रेलवे में और आपको लगता है कि वो MRP से अधिक रेट पे ली जा रही है, या फिर जो शुल्क है उससे ज़्यादा लिया जा रहा है, तो आप बिल की डिमांड कर सकते हैं। अदरवाइज कॉल टू 139 और रेज योर कंप्लेंट। उनको भी समझ में आना चाहिए एक्चुअली हो क्या रहा है। आप भी तो कभी पैसेंजर बने होंगे। गरम चाय। मैनेजर तो अभी है, गलत थोड़ी पता, गलत है कुछ नहीं। बहुत सही बात की आप। अभी देखो मैं क्या कह रहे हैं, नहीं चलेगा, यहाँ से नहीं चल रहा है, बहुत ठीक है। और ये दूसरा कंप्लेंट है मेरा इनके खिलाफ। अच्छा, सही बात है। ये भाई है, आपको चाय कितने में मिला था कल? वो भाई ने कितने में दिया था? 10 रुपये में आपने बोला था। वो क्या बोला आपसे? नहीं मिलेगा। देखो आपके सामने यही थे, नहीं थे। दूसरे पानी की बोतल भी है ना, तो कल रात को वहाँ पे 4-5 जना चाय लिए थे, 3-4 जना, याद है? टकले से थे, बाल नहीं था, यहाँ पे लिए थे, खाया ना। अरे ये कोच भी है, ये सीट पे लिए थे, तो वो आपसे अप्रोच किए थे ना कि ये 20 का चाय कैसे? हाँ नहीं था। और वो एक भाई आया था, उसको पिलाने की भी कोशिश करी कि चाय पियो, क्या 20 लाख रुपए है चाय के लिए, आया ना।
चलो बच्चे मैं वापस दे देंगे गाड़ी में सही है निकल आ जाए करवा सही बात है मैं सही बात है आपने वापस किया था पैसे आपने दिया था क्या नहीं दिया था आपके सामने सारी कुछ करवा दिया आप उधर ध्यान दिए मैंने हर एक चीज में इन्होंने हामी भरी आप समझो ये समझे मैंने बताया ना जो चीजें बताया है 100% चीजें वही होंगी कल उन लोगों ने अप्रोच किया था इनके सामने में बोल रहा चाय पे इन्होंने सीधा 15 रुपया मार्जिन किया है। 15 रुपया बहुत होता है। यानी ये नहीं इन्होंने सुनो जैसे मसाला वाली चाय आप 10 में देते ठीक था और आप इसको 20 में दे रहे हैं तब तो ये तो सरासर गलत है ना। आप एक 20 वाली चाय ले लें सुनिए नहीं होना नहीं हो मैं पिला रहा हूँ आपको 20 की चाय पियो और पीने के बाद बी ऑनेस्ट आप रिव्यू दोगे क्या वो 20 की चाय पिए ना चाय है क्या नहीं है यही बात क्यों पब्लिक को लूटना है अरे भाई जब आप बाहर से कंपैरिजन कर रहे हैं चाय का ना तो टेस्ट भी कंपैरिजन करो ना सही है। पैसे का ₹5 की चाय आती ना हाँ बहुत देखो अच्छी। आप देखो क्वालिटी गिरते जा रही है पैसे बढ़ते जा रहे हैं ये कौन सा ग्राफ बढ़ा रहा है भाई इस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है कौन इसमें चल रहा है भाई कौन अमीर का परिवार चल रहा है मिडिल क्लास लोअर तबका का लोग चलता और तुम उसे ही लपेटे जा रहे हो एक ट्रेन में नहीं दो ट्रेन का अभी हेमकुंड को 5 लाख का पेनल्टी हुआ है अगर इनको पता हो तो क्यों अब इन पेंट्री वालों बात बता रहे हैं अगर आपने कंप्लेंट वापस नहीं की तो भाई सीट पे चढ़ के मारेंगे यार हेमकुंड पे पूरी न्यूज नेशनल न्यूज ने कवर किया है 7 तारीख की घटना है टेंडर को रद्द कर दिया गया है जी हाँ विशाल भाई आज तक ना पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कंप्लेंट करने पे ना विद इन 5 मिनट ना मेरे पास ना पेंट्री का मैनेजर दौड़ते हुए आया हो इसका सिंपल एक जो श्रेय जाता है ना वो विशाल को जाता है मिस्टर कल जब 4 लोग वहाँ चढ़े थे ना यहाँ 4 लोग चले थे यहाँ पे तो भी तो इंसानियत होनी चाहिए थी नहीं होनी थी आप बताइए 4 लोग चले जब इनसे बोले ये चढ़ के बैठ गए 2 जना मिलकर चढ़ गए उन पे तो आपको आप थे नहीं थे एक भाई और आया था आप बैठ के उनको समझाने लगे थे नहीं समझाने लगे थे 5-7 मिनट तक बहस हुई थी नहीं हुई थी बताइए ना आप हुई थी नहीं हुई थी बताइए बताइए सही में हुई थी नहीं हुई थी आप बताइए आपके साथ सुनिए पहले आपके साथ भी सेम घटना हो तो आज जैसे खड़े होके बात कर रहे हैं क्या वैसे ही बात करेंगे अगर मैं आपके साथ सेम चीज़ कर दूं तो आप सेम चीज़ करेंगे यही करेंगे क्या नहीं करेंगे ना आपके साथ हो तो सेम चीज़ नहीं दूसरे के साथ आप करते तो आप सोच रहे हैं कि कोई आपसे इंसानियत निभाए क्यों निभाएगा बोला क्यों निभाएगा बताइए ना निभाएगा क्यों निभाएगा ये चीज़ करने से पहले सोचनी चाहिए थी आपको समझ में आ रहा है ना ये आपको करने से पहले सोचनी चाहिए थी सर 20 के चाय के लिए कल एक लड़के से यहाँ फाइट हुई थी यहाँ पे ये ऊपर देखो बैठा वो भाई ये भाई है भाई सही बात है देखो 10 का बोला उसके बावजूद नहीं दिया रियलिटी है किस इंसानियत की उम्मीद आप हमसे कर रहे हैं अभी हाँ बताइए किसका उम्मीद आप किस इंसानियत की उम्मीद आप हमसे कर रहे हैं अब मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे इंसानियत की उम्मीद तब कीजिए ना जब खुद आप इंसान की तरह दूसरे से ट्रीट कीजिए जब आप खुद इंसानियत नहीं दिखा रहे हैं तो आप दूसरे से उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि वो आपके साथ इंसानियत निभाएगा गलत कह रहा हूँ तो बताओ ना ज़रा दोस्तों यहाँ पे जो है ना वो प्रेशर है कंप्लेंट वापस लेने की लेकिन यहाँ पे कंप्लेंट वापस नहीं ले सकता इसका कारण है रात में सेम सिनारियो क्रिएट हुआ था उसमें मैं खाली देख के चुप हो गया क्योंकि पता है ना देखो पब्लिक मेरा सपोर्ट नहीं करेगी उसका तो चला गया ना 4-5 लिया आराम से 10-10 रुपये सब लेके चले गए वो झगड़ा किया चाय भी मुंह में डालने की कुछ पी के देख क्या है चाय उस लायक नहीं है जो भी है लेकिन अभी सेम सिनारियो मेरे साथ क्रिएट हुआ प्रेशर है कंप्लेंट वापस लेने के लिए कंप्लेंट वापस नहीं होगा बहुत सीधा हिसाब है या मैनेजर इज़ हेयर तो मैं आपको इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दूं चलेगा श्योर थैंक यू
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस प्रूफ के साथ में आपको लिख के भेजता हूँ सर व्हाट्सएप पे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। दोस्तों ये कॉल था चेन्नई से। सो ये मुझसे एविडेंस मांग रहे हैं इसके लिए, समझ सकते हैं। और आप लोग भी कृपया अपने अधिकार का यूज कीजिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये चीज़ें कभी भी नहीं रुकेंगी, बिना आपके सपोर्ट के ये नहीं रुकेंगी। 5 रुपये की ताकत को समझिए, कैसे ये 5 रुपये 20 रुपये में चला जाता है। आप सोच लीजिए 5 की चाय 10 और आज 20 रुपये तक पहुंच गया है। जो खाना कभी 80 का हुआ करता था, बिहार संपर्क क्रांति में 200 रुपये तक पहुंच गया है। तो मैं फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ और यहाँ बैठे सारी पब्लिक को बोलता हूँ, अपने अधिकार का यूज करें। और अगर आपको कहीं गलत लगता है रेलवे में, तो 139 पे ज़रूर अपडेट करें, वहाँ पे अपने कंप्लेंट को रेज करें, डरे नहीं, क्योंकि रेलवे हमेशा आपके साथ रहती है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई है नंदुरबार, महाराष्ट्र में ये पड़ता है। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, स्टेशन कोड है NDB। और यहाँ पे इस ट्रेन का अराइवल टाइम है सुबह 10:55। 1 मिनट की देरी से 1 मिनट डिले जो है यहाँ पे पहुँची है। 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। और अभी हमारी ट्रेन जो है ना वेस्टर्न रेलवे जोन में चल रही है, यानी ये वेस्टर्न रेलवे जोन में ही आता है। और आपने अंदर देखा कि क्या बवाल मचा। और विशाल भाई का केस जो है ना इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ है ना कि पेंट्री वालों की भी फटी पड़ी है भाई फिलहाल अभी, समझ रहे हैं ना। पेंट्री वाले की वॉट रेलवे से मुझे लगता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं फिलहाल। IRCTC भी सख्ती से एकदम काम कर रहा है। विदिन 5 मिनट सारा प्रोसेस हो गया, ठीक है। आना जाना जो भी कंप्लेंट, मुझे लगता है ये बहस करने लगे, नहीं तो डेढ़ घंटे बाद आया मेरे पे चेन्नई से कॉल, जो कि आपके सामने हुआ। उन्होंने बोला कि आप मुझे बस वीडियो और नीचे लिख के भेज दीजिए, मैं पेनलाइज़ करा देता हूँ, इनको पेनलाइज के लिए आगे भेज देता हूँ। तो ये हिसाब किताब था ट्रेन का। भाई साहब रुकने वाला नहीं है ये भ्रष्टाचार, ठीक है ना। हम और आप सभी पब्लिक सक्रिय होंगे तो ही ये रुक सकते हैं। देखिए मेरे को पैसेंजर कितने हो गए, 1 2 3, तीनों भाई। इन दोनों लोग से मिल लिए, इनसे भी आप पहले मिले होंगे, है ना। तो खैर अच्छा है। तो कैसी लगी ये जर्नी अभी तक की? बहुत बढ़िया लगा। लाइफ में पहली बार बहुत बढ़िया लगा मुझे। अच्छा, लाइफ में पहली बार आपके सीखने को मिला, बहुत ही काफ़ी सारा सीखने को मिला मुझे। और अभी जो है ना आगे ऐसे ही जो है ना बवाल मचाते रहो, तब जब वो आपको लूटने की कोशिश करे। 139 ट्विटर, ठीक है। आपको टैग किसको करना है? DRM रेलवे सेवा @ करके सब लिखना है। रेलवे सेवा अश्विन वैष्णव IRCTC ऑफिशियल @ करके, ठीक है। और रेल मदद ऐप आती है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और उस पर आप PNR नंबर डालेंगे, सारा फैच कर लेगा डाटा, नीचे लिख के सेंड कर दीजिए, ठीक है। कौन लगा 45? अरे पता नहीं, इस पे रेट लिखा है 45, भैया मांग रहे हैं 50। पकड़े रहो। कौन है मैनेजर कौन है इसमें? बुलाओ। हेलो दद्दू, ये स्प्राइट 45 बोल रहे हैं भैया, हैं? और तुमने उतने में लगता है मैंगो के साथ में, लगता है तुमने स्प्राइट। मैनेजर को बोलो इधर है अभी, लाओ बात करो इधर। हेलो भैया इधर S2 में आना जरा, S231 आ जाइए फटाफट। ये बोल रहे हैं 45। हाँ साइड हटना भैया। आप मैनेजर हैं? पानी दे रहे आप मैनेजर हैं? तो ये 50 कैसे बेच रहे हो? ये आप ही का बंदा। मैंगो में लिख गया तो वो 50 का बेचो, MRP 45 है ना। मैं कंप्लेंट डाल रहा हूँ इसका रिकॉर्ड, पागल ये फुल प्रूफ है ना। उसको तो मैंगो से हटा अलग मैंगो तो तुम उसमें लिख गया तो अभी ये कंप्लेंट ऑलरेडी रह गया सर, दोबारा डाल लो मैं तुम्हारा।
क्योंकि तुमने वो चीज़ को बोला, तुमने ऑन कॉल इनको किया। उसमें लिख दिया तो क्या हो गया? दूसरा 45 का 50 देगा। 45 लिख दो। चल बा मेरे को जाना। मुझे आपने मेमो में लिख दिया। पैसे का चल बेटा। भाई MRP से भी करा था। पानी कितने का दे रहा? 15। फिर जो भी है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है। 20 का है तो 20 का है, जो भी है MRP के हिसाब से है। हाँ अगर जैसी बात करते हैं अब वो अलग लिख देता तो कहे तो फिर आके कहाँ बदल गया वो? मुझे क्या पता भाई, वो तो मेरी ही गलती बताएगा। अब वही पे जाके बोलो उससे क्या अलग देखो उसे, मेरी गलती थोड़ी है इसमें, हम तो देखते हैं। तुमको मिले नहीं क्या ऐसे लोग अभी तक? क्या ऐसे लोग नहीं मिले ना, इसीलिए तुम ऐसे बात कर। आगे से ध्यान रखना। ले दोस्त बाय। तो दोस्तों 1660 किलोमीटर की दूरी हमारी ट्रेन जो है तय करके आ गई है उधना जंक्शन। स्टेशन कोड है UDN और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है। ऑन टाइम यहाँ आई है, टाइम था 1:20 दोपहर के। 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और चूंकि एक जंक्शन पॉइंट है तो यहाँ से एक रूट जो है ना वलसाड़ वापी होते हुए जो है ना आगे की तरफ मूव हो जाती है। वैसे वसई कह लीजिए, है ना, क्योंकि ये रूट वलसाड़ वापी ही मेन है। उसके बाद जो है ना महाराष्ट्र टच हो जाता है, तो वसई चला जाए या बोरीवली चला जाए, जो भी हो। 75% प्लस आप देख सकते हैं कि ट्रेन जो है ना खाली हो चुकी। पब्लिक देख सकते हैं आप, क्राउड देख सकते हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण है इस ट्रेन का सूरत से हॉल्ट का हटाना। जी हाँ, सूरत में इस ट्रेन का हॉल्ट जो है ना कैंसिल कर दिया गया है और अब ये सूरत नहीं रुकती है। वलसाड़ वापी होते हुए दादर जाएगी। गाड़ी संख्या 19। तो ये था उधना जंक्शन। दोस्तों ये गई है पोरबंदर सिकंदराबाद और यहाँ से हम सूरत को स्किप कर रहे हैं। चलिए भाई लोग, ट्रेन तो हमारी जल्दी आने वाला है बड़ोदरा। तब तक जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूं बड़ोदरा और यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर और ट्रेन चलेगी, मतलब 2 घंटे और जाएगी, अहमदाबाद पहुंचेगी। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं ट्रेन अनुभव की। ये ट्रेन जो है ना पंक्चुअलिटी का मामले में बात की जाए तो लगभग आधे घंटे देरी से आई है। आ गई थी बिफोर, लेकिन खड़ा कर दिया आउटर पे तो आधे घंटे देर हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों खाने पीने की। तो खाने पीने में भी ओवर चार्जिंग है। कंप्लेंट करने के बाद से चीज़ें सुधरी थी, अब मुझे लगता है फिर से वो वही दशा होने वाला है, क्योंकि पता है ना आपको कि चीज़ें बदलने वाले नहीं है जब तक रेलवे एक सख्त कदम ऐसा ना उठा लेना जो इनके अंदर डर पैदा कर दे। समझ रहे हैं? और डर एक चीज़ का, बस पेनल्टी फाइन लग जाएगा, फाइन दे देंगे। और फाइन किससे वसूला जाएगा? पब्लिकों से। तो ये हाल है, समझ रहे हैं? तो ओवरऑल चीज़ें ठीक थी। पेंट्री का स्कैम अभी भी जो है ना बड़ा धांधली चल रहा है, कोई बोलने वोलने वाला नहीं है, लेकिन हाँ लोगों ने सपोर्ट किया। तो आशा करता हूँ कि ये जर्नी भी ज़रूर पसंद आई होगी आपको। और अगर आपको ये जर्नी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं अब बाहर और मिलते हैं आपसे एक नई जर्नी में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।